साइंस कि तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट साइन इज दैट यू बोथ आर लिटरली वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। तुम दोनों को ऐसा नहीं है कि भाई ये इंसान मेरी बात नहीं समझ पाएगा या मैं इसकी बात नहीं समझ पाऊंगी। तुम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और तुम दोनों समझ जाते हो कि यार इसको ऐसा होगा इसलिए इसको इतनी स्पेस देनी चाहिए, मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है इसलिए मुझे इतनी स्पेस लेनी चाहिए। तुम्हें ऑटोमेटिकली ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान समझ सकता है, इसको बोल सकते हैं, ये जज नहीं करेगा या ये जज नहीं करेगी। सेकंड हो जाता है जब यू बोथ ट्रस्ट ईच अदर कंप्लीटली। लाइक अगर तुम दोनों को हल्का सा भी एक दूसरे के प्रति डाउट है या फिर इनसिक्योरिटी है या फिर फ्रेंडशिप, इसकी इस लड़के की उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप है या इस लड़की की उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप है, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी है तुम्हारे रिलेशनशिप, तो वो चीज़ ना वर्कआउट नहीं करती है। क्योंकि अगर तुम दोनों अपने आप में सिक्योर होने चाहिए कि भाई इसके भी दोस्त हो सकते हैं, इस लड़की की भी दोस्त हो सकते हैं, इस लड़के की भी दोस्त हो सकते हैं, बट जब हम आपस में मिल रहे, सो वी बोथ आर लॉयल टू ईच अदर, वी आर मीटिंग पीपल, वी आर टॉकिंग टू पीपल, बट इन अ लिमिट। तो एक लिमिट सेट होनी चाहिए तुम दोनों के बीच में, वो ट्रस्ट से आती है कि वी बोथ आर वेरी लॉयल टू ईच अदर एंड वी बोथ आर नॉट लुकिंग एनीबडी एल्स इन आवर लाइफ। थर्ड चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप्स में, जो कि होती है and if you don't know a person emotionally, then how you can deal with your emotions and your partner emotions at the same time. Because if you are in a relationship, you need to care about that person more than yourself. And if you are not emotionally aware about your own self, then I think the relationship sometimes lack. अगर उसमें चीजें फिजिकल भी होंगी ना, यू विल इवेंचुअली एंड दैट रिलेशनशिप, बिकॉज if they are not investing you emotionally, if they are not available for you emotionally, then I think that relationship is not worth it. अगर ये तीन चीजें तुम्हारे रिलेशनशिप में है ना, तो तुम्हारी रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अच्छी है। लाइक लिटरली यू बोथ आर लिटरली मेड फॉर ईच अदर। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, एंड थर्ड थिंग, तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा इमोशनल अवेयरनेस है दोनों को ही अपने अपने इमोशंस को लेकर। आई थिंक दिस इज मैजिकल। लाइक जो थर्ड चीज है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल चीज होती है। क्योंकि आजकल तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, उनके खुद के इमोशंस नहीं समझ आ रहे होते हैं लोगों को, तभी तो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि भाई खुद के इमोशंस को कैसे डील करते हैं। तो तभी तो एंजाइटी हो रही है, तभी तो डिप्रेशन आ जाता है कि भाई खुद के ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दूसरों को कैसे। अगर दूसरे इंसान तुम्हारी इमोशन समझ पा रहा है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है लाइफ। इट इज एक्चुअली अ मिरेक्युलस थिंग, क्योंकि भाई उस इंसान को तुम्हारे हर एक इमोशन समझ आ रहे हैं और तुम्हें उस इंसान के हर एक इमोशन समझ आ रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू बी। तो यार ये तीन चीजें अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में है, तो भाई तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं है, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है जिंदगी में। एंड ऐसे रिलेशनशिप आर वर्थ रिस्किंग एवरीथिंग फॉर, क्योंकि इन्हीं चीज के लिए हर इंसान मरे जा रहा है। तुम्हारे पास अगर वो है ना भाई, तुम लिटरली बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो। तो ऐसे इंसान को अपने हाथ से मत जाने देना। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना। मुझे समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी मैं। चलो बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।